ये कहानी हमें ये बताती है कि असफलता हमें हारने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और मजबूत बनने के लिए मिलती है। जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं, बल्कि उससे सीखता है, वही सच्चा विजेता बनता है। तो चलो दोस्तों, अब हम कहानी शुरू करते हैं। और कहानी को अंत तक देखना। राजू एक छोटा लड़का था जो एक गांव में रहता था। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हर साल गांव में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी प्रतियोगिता होती थी और वह भी इसमें हिस्सा लेना चाहता था। लेकिन समस्या यह थी कि राजू को अच्छी तरह से पतंग उड़ानी नहीं आती थी। जब भी वह कोशिश करता, उसकी पतंग या तो कट जाती या ठीक से उड़ ही नहीं पाती। एक दिन उसने अपने दादाजी से इस बारे में शिकायत की। दादाजी, मैं कभी पतंग ठीक से नहीं उड़ा पाता। मेरी पतंग हमेशा कट जाती है या गिर जाती है। शायद मैं कभी इस प्रतियोगिता में जीत नहीं सकता। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, असफलता ही सच्ची सीख देती है। अगर तुम हर असफलता से कुछ नया सीखोगे तो एक दिन जरूर सफल होगे। चलो, मैं तुम्हें पतंग उड़ाने के कुछ गुर सिखाता हूं। इसके बाद राजू ने रोजाना मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करता, दादाजी से नई नई तकनीकें सीखता और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता। कई बार उसकी पतंग फिर से कट जाती, लेकिन इस बार वह हार नहीं मान रहा था। हर बार जब उसकी पतंग कटती, वह सोचता कि गलती कहां हुई और अगली बार उसे कैसे सुधार सकता है। कुछ महीनों बाद प्रतियोगिता का दिन आ गया। राजू ने अपनी मेहनत से पतंग उड़ाने में महारत हासिल कर ली थी। वह आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरा और अपनी पतंग हवा में छोड़ दी। इस बार उसकी पतंग न केवल ऊंची उड़ रही थी, बल्कि उसने कई और पतंगों को काट भी दिया। अंत में उसने प्रतियोगिता जीत ली। जब वह ट्रॉफी लेकर दादाजी के पास पहुंचा, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, दादाजी, आपने सही कहा था। असफलता से ही सीख मिलती है। अगर मैं पहले ही हार मान लेता तो आज यहां नहीं होता। दादाजी मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का असली सबक है बेटा। असफलता को स्वीकार करो, उससे सीखो और तब तक मेहनत करो जब तक सफलता तुम्हारे कदम न चूम ले। यह कहानी से हमें यह सीख मिली कि असफलता हमें हारने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और मजबूत बनने के लिए मिलती है। जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं, बल्कि उससे सीखता है, वही सच्चा विजेता बनता है। हम आपको हमेशा मजेदार कहानी लेकर आएंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके पास इसी तरह नई नई कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।